आज का दिन वाकई में केंद्र सरकार के लिए बड़ा मुश्किल भरा दिन रहा। पहले तो दिल्ली में सरकार को लेकर एक तरह से चपत लगती हुई दिखाई दी और काले धन के मुद्दे पर तो ऐसा लगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि कान मोड़ दी केंद्र सरकार की। काले धन के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आने से पहले कहते रहे कि हम काला धन वापस लाकर देंगे, लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज टिप्पणी की, कई बातें सामने आती दिखाई दी। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 29 तारीख को सींधबल लिफाफे में अदालत के सामने उन तमाम नामों को रखना पड़ेगा जो काला धन धारक हैं, खाता धारक हैं। सरकार के आदेश में तब्दीली की मांग नहीं मंजूर की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है, क्योंकि इस मामले पर अटॉर्नी जनरल के सामने पहले भी कार्रवाई होती रही है और पहले जो फैसले आ चुके हैं उस पर ही कार्रवाई आगे होती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि आखिरकार सरकार क्यों लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। बहुत कड़ी टिप्पणी है। इसके अलावा सरकार से यह भी कहा गया है कि आखिरकार सरकार के मार्फत अगर पूरा का पूरा मामला छोड़ दिया गया तो क्या वाकई में उम्र भर इंतजार करना पड़ेगा ताकि तफ्तीश पूरी होते रहे। यानी कि सरकार की कार्यक्षमता पर और सरकार की कार्यप्रणाली पर भरोसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। जाहिर सी बात है, इस कड़ी टिप्पणी के बाद अब सरकार ये कहती दिखाई दे रही है कि लिस्ट हम सौंप देंगे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन लाख टके का सवाल आज सरकार के सामने यही है कि अगर यही मुद्दा था तो अब तक सरकार क्या कर रही थी। 27 जून को इस वर्ष पूरी सूची जो सरकार के पास नामों की थी हमने एसआईटी को दे दी थी। एसआईटी कोर्ट ने बनाई है तो 27 जून को ही हम लोगों ने एसआईटी को दे दी थी। तो कोर्ट के आदेश के अनुसार कल सुबह वो लिस्ट कोर्ट को दे दी जाएगी। सरकार को इसमें रत्ती भी कोई इतराज नहीं है। जो भी एजेंसी जिस तरीके से न्यायपालिका चाहेगी कि इसकी जांच हो, सरकार उसके लिए तैयार है। कॉन्फिडेंशियलिटी का जो क्लॉज है हर ट्रीटी में वो वायलेट होगा और हमें अमेरिका के साथ एक नई ट्रीटी करनी है दिसंबर में, जिसमें हमें फिर ये कॉन्फिडेंशियलिटी का सर्टिफिकेशन देना है। तो देने के लिए हम ये क्लैरिफिकेशन कोर्ट से चाहते हैं कि जब तक वेरीफाई ना हो जाए कि वो अकाउंट गलत है तब तक उसको डिस्क्लोज ना किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले आप सारे नाम हमारे पास लाइए। तो आपने सुना अटॉर्नी जनरल को, यानी कि संशोधन करना पड़ेगा तमाम ट्रीटीज में, किस तरीके से अब सरकार नाम सार्वजनिक कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा मसला यह है कि नाम सार्वजनिक करना अपने आप में इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि जांच हुई नहीं है। किस आधार पर नाम को सार्वजनिक किया जाए, और अगर जांच हुई नहीं तो अब तक सरकारें कर क्या रही थी। आइए इस पर चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्याम जाजू जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, टैक्स विशेषज्ञ दिनेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम जाजू जी, क्या इससे ज्यादा करारा तमाचा आप लोग इंतजार कर रहे थे कि कोर्ट लगाए ताकि आप नाम सार्वजनिक करें? ब्लैक मनी आप लगातार करते रहे। 55,000 ऐसे लोग हैं जिनका नाम सार्वजनिक करने का दावा स्वामी रामदेव ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे लोग करते रहे। 55,000 तो छोड़ दीजिए, 45 नाम सार्वजनिक करने में सरकार के पसीने छूट रहे हैं। क्या माना जाए आपके बारे में? ये तो मैं केवल आपसे सुन रहा हूं कि 55,000 नाम हम डिक्लेयर करने वाले थे। हमने कभी संख्या का जिक्र नहीं किया, पर इस विषय में ईमानदारी से हमारी नीति और नियत हमने स्पष्ट की थी कि काला पैसा वापस लाने के लिए जो जो करना पड़ेगा उसमें हम कम नहीं पड़ेंगे। आज तक कांग्रेस की सरकार ने जो जो किया वो जनता के सामने था और उसके आधार पर जो हमने कहा वो लोगों ने हम पर भरोसा किया है। श्याम जाजू जी, शायद आपने रहा सवाल आप जो सुप्रीम नहीं, आपने शायद सुना नहीं। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी का साफ तौर पर कहना है कि जो मौजूदा संधि है तमाम देशों के साथ, उसके आधार पर नाम सार्वजनिक आप नहीं कर सकते। क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? और अगर सरकार को इस बात की जानकारी है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष के तौर पर पहले इसकी जानकारी नहीं थी? और अगर थी तो उस वक्त आप जो बड़ी बातें कर रहे थे वो क्या गलत थी? बड़ी बात और छोटी बात का सवाल नहीं है, सवाल इंटेंशन का है। सवाल जो कह रहे हैं हम, जो भाव व्यक्त हमने किया था उसके पीछे स्पिरिट का है। एक भी नाम छिपाने की हमारी मंशा नहीं है, किसी को भी इसमें बख्शा नहीं जाएगा और इस पर लोगों का भरोसा भी है। अब सुप्रीम कोर्ट जो दावे करती है, जिस प्रकार का कमेंट किया है, वो सरकार नाम के संस्था पे किया है। सरकार एक गई और दूसरी आई, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
पुरानी सरकार ने इस प्रकार में जो प्रकार की लापरवाही श्याम जाजू जी, मैं वाकई में इसलिए तारीफ करता हूं स्वाभाविक आपकी। रूप से क्या सरकार नाम की आप संस्था पर सवाल उठा रहे हैं? सरकार तो मोदी जी ही चला रहे हैं ना, या कोई और चला रहा है? हाँ, तो आज की सरकार जो 3 महीने पहले आई है, जिस सरकार ने पहले ही दिन एसआईटी का गठन किया है, वो तो आपकी मजबूरी जिस थी। सरकार की जनता 29 तारीख डेडलाइन थी और आपको करना ही था। कांग्रेस वालों की थी। नहीं, आज देखिए आप 29 तारीख मुझे डेडलाइन मजबूरी था कह रहे हो। और आपको करना था। चलिए, हाँ। पीएल पुनिया साहब भी हमारे साथ तो मौजूद हैं। 2 साल कांग्रेस ने पुनिया साहब, निगरानी किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ये कह रही उनका इंटेंशन है, तो क्या आपका इंटेंशन ऐसा नहीं था? क्या आप भी तो ये कहते थे कि हमारा भी इंटेंशन है कि हम ऐसा करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाने से पहले चुनाव प्रचार के दौरान लोकसभा में अनेक बार कांग्रेस के ऊपर हमला किया, यूपी सरकार पर हमला किया जी कि यूपी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी नाम की कोई चीज नहीं है, वो कोई बाधा नहीं है, नाम सब उजागर होने चाहिए। और इनको जानकारी थी कि ये ऐसा है, क्योंकि एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी तो 14 ट्रीटी इन्होंने खुद की जी, और उसमें जो कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोविजन उसमें प्राविधान रखा। 3 ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत फिर आ रही है। आज बहुत दिक्कत आ रही है हमारे साथ, खास करके पीएल पुनिया जी के लेकर। लेकिन इस बीच आइए जरा इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। दिनेश, काला धन क्या है, जरा हम अपने दर्शकों के सामने ये जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ, क्या विदेश में कोई भी आदमी बैंक अकाउंट खोल ले तो वहां सिर्फ काला धन जमा हो सकता है, या विदेश में बैंक अकाउंट खोलना ही अपने आप में गलत है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार बार बार कहती रही है और जो प्रोविजंस हैं हमारे एग्जिस्टिंग फेमा में और इनकम टैक्स में, वो आपको अलाउ करते हैं इंडिया के बाहर अपना अकाउंट खोलने के लिए। अगर आप इंडिया के अंदर प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं और उस टैक्स पेड मनी को अगर स्कीम और प्रोसीजर्स के हिसाब से आप बाहर लेके जाते हैं तो वो ना काला धन में आता है। और इसके अलावा इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हुए आपको वो अकाउंट्स जो हैं वो डिस्क्लोज करने होते हैं कि आपके पास कोई फॉरेन अकाउंट्स हैं कि नहीं है। ये काला धन जो हम अभी ये बात करते हैं, इसमें मेनली हम स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं। बट हमें एक चीज और, इसका दायरा थोड़ा सा जो है वो हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कंट्री के अंदर भी बहुत सारा काला धन जो है वो हर मोमेंट, हर क्षण जो है वो क्रिएट हो रहा है। वो उस क्रिएशन को कहीं ना कहीं, एज यू से, निप इन द बर्ड, हम लोगों को कहीं ना कहीं उसका जो रूट है उसको खत्म करना होगा। क्योंकि एक बार के लिए आप ले भी आएंगे, अभी कुछ किसी को, पहले तो किसी के पास कोई एस्टीमेट नहीं है। आप देखिए, एस्टीमेट जो है वो कोई 28,000 करोड़ से लेकर बाबा रामदेव की माने तो 70-75 हजार करोड़, 1 लाख करोड़, कुछ और अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट की माने तो 1 लाख करोड़, विनोद जी जैसे बता रहे हैं 5 लाख करोड़। जो कहा गया, मतलब ये सब अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट। रामदेव तो पता नहीं कितने लाख करोड़ बता दिए थे, 15 लाख रुपए हर एक अकाउंट में जाएंगे। ये सारी बातें जो है कही गई चुनाव के दौरान, बिल्कुल कही गई। ये जो एक काला धन का जो एक हवा खड़ा कर दिया गया है, क्या ये वो सिर्फ 500-700 लोगों के पास है, या ये हमारे पूरे देश भर में भरा पड़ा है? नहीं, ये पूरे देश भर में बड़ा पड़ा है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमारी इकोनॉमी जो है उसमें अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट अगेन जो कहती हैं, करीब 40% हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर ये सब ब्लैक मनी और सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। बिल्कुल। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है विनोद जी, ये जो 2 पार्टियां, चाहे आप यूपीए की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, दोनों पक्ष काला धन के मुद्दे पर लगातार राजनीति करते दिखाई दे रहे थे। आज जो कोर्ट की टिप्पणी है, क्या उससे आपको नहीं लगता कि दरअसल दोनों पक्षों पर आज करारा तमाचा है? ये निश्चित रूप से कोर्ट ने, जो अभी जाजू जी कह रहे थे कि सरकार नाम की संस्था पर कटाक्ष किया है या व्यंग किया है या करारा तमाचा मारा है, तो व्यक्ति पर नहीं मारा। ठीक है, मैं सहमत हूं उनकी बात से कि सरकार निरंतरता में होती है, उसमें यूपीए सरकार के कामकाज की बात भी है, और जो मौजूदा 4 महीने सरकार, मोदी सरकार या भाजपा की सरकार है उसका। लेकिन जो मौजूदा सरकार होती है और जो उसके नेतृत्व होता है, टिप्पणी जब होती है तो उसका रिफ्लेक्शन उस पर होता है। पिछली सरकार तो अपना, जो यूपीए थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो तो नतीजा भुगत चुकी चुनाव में, वो तो 206 से 44 पे आ गई। तो जाजू जी से, बहुत हमारे मित्र हैं, बड़े वरिष्ठ नेता हैं, कम से कम आप उस रास्ते पर मत चलिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से ये आगाह किया है कि आप उस रास्ते पर मत चलिए, और चूंकि उस मुद्दे पर आप आए हैं। देखिए, काले धन का मुद्दा सबसे पहले अडवाणी जी ने 2009 के चुनाव में
उठाया था। यानी भाजपा ने इसको एक मुद्दे के रूप में लिया था, उनके पास यूपीए के खिलाफ एक जबरदस्त मुद्दे का इस्तेमाल किया, यूपीए उस पर डिफेंसिव हुआ और हमेशा रक्षात्मक मुद्रा में रहा। पुनिया जी बैठे हुए, इनकी पार्टी हमेशा रक्षात्मक रही। और उसके बाद जब ये बड़े बड़े वादे किए गए 100 दिन के अंदर कालाधन, नाम नहीं, 100 दिन के अंदर कालाधन वापस आ जाएगा और वापस आकर के पैसा भी लोगों के खाते में पहुंच जाएगा। ये सारे वादे जो है चुनाव के दौरान तमाम तरीके से किए गए। बाबा रामदेव ने पता नहीं क्या क्या वादा किया जो भाजपा के लिए प्रचार भी कर रहे थे। लेकिन अब जब आप जब सत्ता में हैं तो आप सब वही तर्क दे रहे हैं जो यूपीए के मंत्री। बिल्कुल, हम इसी पर आना चाह रहे थे। और मैं एक छोटी सी बात यहाँ करना चाहूंगा, ये काला धन सिर्फ एक पीरियड में क्रिएट नहीं हुआ। आप ये नहीं बोल सकते ये सिर्फ क्रिएटेड जो था सिर्फ पिछले 10 साल में क्रिएटेड था। हम कहीं ना कहीं ये सिर्फ सेंटर में क्रिएट नहीं होता है, ये हर स्टेट में, हर मार्केट में, हर जगह क्रिएट होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। लेकिन जाजू साहब जरा तैयारी रखिए कि क्या वाकई में आज भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा डिफेंसिव नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं कि दरअसल किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल कैसे इस पूरे मामले को आम आदमी की जीत करार दे रहे हैं और राम जेठमलानी का कहना है कि सरकार को नाम सामने रखना चाहिए, सरकार का बुनियादी हक है ये। देखिए, that entering into the double taxation avoidance treaty is the best method of not getting information and concealing that information. They should come out. They have got so many names with them, 500, 600 names are there already. The Germans have given, the French have given. I don't know why they are concealing things, that's all. हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि आज सारे नामों को सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक टिप्पणी की है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि सरकार कालाधन रखने वालों को बचाती हुई नजर आ रही है। जाजू साहब, क्या वाकई में सरकार उन लोगों को बचाती हुई नजर आ रही है? जेटली जी ने साफ तौर पर कहा कि हम नाम सार्वजनिक करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही काम पहले क्यों नहीं कर दिया गया? तो अभी भी चर्चा में जो आ रहा है जी, जिनका काला, जो लोगों का अधिकृत बैंक विदेश के बैंक में अकाउंट है जी और वो काला धन कैटेगरी में आता नहीं, उन्होंने टैक्स पूरे किए, ऐसे नाम सरकार सार्वजनिक कर नहीं सकती, उसकी सीक्रेसी वो उनका अधिकार है। वो बैंक अकाउंट को ओपन करना ये हमारा काम नहीं है जी। सरकार का काम ऐसा है कि जो ब्लैक मनी के अकाउंट में आता है, जिन्होंने टैक्स की चोरी की है और वो विदेश में ले जाके पैसा लेके गए हैं, इस पर केस करे बगैर केवल हमारे पास कोई अकाउंट आ गया और हम तुरंत सार्वजनिक कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो उस पर केस करके वो कोर्ट को सादर करने में सरकार को कोई हिचकिचाहट नहीं। बिल्कुल जाजू साहब, यही तो कोर्ट ने कहा, सरकार ने मांगा है जाजू साहब, तो एक सेकंड का टाइम ना लेते हुए कोर्ट की टिप्पणी जेटली जी ने डिक्लेयर कर दिया। यही तो जाजू साहब, कोर्ट की टिप्पणी देखिए, कोर्ट ने कहा कि नाम आप हमें दीजिए, 1 महीने में हम तय करेंगे कि हम इसकी जांच सीबीआई से कराना चाहते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कराना चाहते हैं या कहीं से भी कराना चाहते हैं। सरकार पर कोर्ट को भरोसा नहीं है। तो हमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हमें भरोसा, हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी है। देश के वित्त मंत्री ने कह दिया है, हमारा दायित्व खत्म होता है, सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, सुप्रीम कोर्ट तय करे। चलिए, हमने ये सूची अपने पास नहीं रखी थी, एसआईटी को दे दी थी। एसआईटी तो आप ही के मातहत काम कर रही है साहब। एसआईटी तो सरकार के मातहत काम कर रही है, कोर्ट के मातहत थोड़ी काम कर रही है। उनको सूची दी गई थी, इसलिए इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है। चलिए सरकार का। जाजू साहब, हम यहाँ पर रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप सब हमारे साथ बने रहें, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। क्या वाकई में सरकार की नीयत उतनी ही पाक साफ है जितनी सरकार हमें जतलाना चाहती है? करेंगे इस पर चर्चा, बन रही है हमारे साथ। को सामने रखना ही पड़ेगा, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़े ही सख्त निर्देश जारी किए हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, आखिरकार काला धन है क्या? इसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। लेकिन जो काला धन अगर मान लीजिए कि है भी और विदेशी अकाउंट में है, उसे वापस ला पाना क्या इतना आसान है जितना कि हमें समझाया जाता रहा है तमाम राजनीतिक दलों द्वारा? आइए जरा एक छोटी रिपोर्ट देख लेते हैं कि यह पैसा अगर देश में लाना हो तो कितना मुश्किल है। देखिए रिपोर्ट। विदेशी बैंकों में जमा किसी भारतीय की पूंजी, क्या वो काला धन है या नहीं? यही वो पेच है जो काले धन को वापस देश में लाने में सबसे पहली बाधा है। विदेशी बैंकों में खाता खुलवाना जुर्म नहीं है, लेकिन इन खातों के जरिए जो लेन देन किया जाता है, अगर उसके लेखे जोखे में हेरफेर हो तो उस खाते में जमा पैसा
काले धन में गिना जा सकता है, लेकिन इसके लिए उस खाता धारक के हर लेन देन से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए और इस जानकारी को हासिल करने का एक ही जरिया है, वो विदेशी बैंक जिसमें खाता धारक का पैसा जमा हो। लेकिन स्विस बैंक जैसी संस्थाएं आसानी से अपने ग्राहकों के खातों की जानकारी साझा नहीं करती, जिसकी वजह से ऐसे खातों की पूरी जानकारी मिलना आसान नहीं होता। अगर बैंक किसी खास परिस्थिति में जानकारी दे भी दे तो भी उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें दूसरे देश की सरकार की इजाजत तक शामिल हो सकती है। हालांकि अगर भारत में रहने वाला कोई शख्स विदेशी बैंक में पैसा जमा कराता है या विदेश में संपत्ति खरीदता है और उसकी जानकारी अपने आयकर रिटर्न में नहीं देता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। जो भारतीय निवासी हैं, एनआरआई नहीं है, विदेश में प्रॉपर्टी है, विदेश में बैंक अकाउंट है और उसकी डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न में भी नहीं भरी, नहीं दिखलाई, कोई डिटेल्स नहीं दी, ऐसे व्यक्तियों पर पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन दोनों ही होगा। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार को किसी खाता धारक पर काला धन रखने का शक भी है तो भी उसके पैसों को वापस कैसे लाया जाए। अव्वल तो सरकार और जांच एजेंसियों को ये साबित करना होगा कि विदेशी खाते में जमा पैसे पर सरकार का हक है, लेकिन आम हालात में स्विस बैंक जैसी संस्थाओं में पैसे का मालिकाना हक तभी बदलता है जब खाता धारक की मौत हो जाए। अगर खाता धारक का कोई वारिस उस पैसे पर मालिकाना हक जताता है तो पहले उसे साबित करना होगा कि खाता धारक के पैसे पर उसका अधिकार है। खाता धारक के पैसे में गड़बड़ी पाए जाने पर सरकार अपना हक जताएगी तो उसके लिए भी सरकार को एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इन्हीं पेचीदा प्रक्रियाओं की वजह से किसी खाते में काले धन की पहचान कर उसे साबित करना टेढ़ी खीर साबित होता है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन। पुनिया साहब, बुनियादी सवाल, जिस फांस में यूपीए सरकार फंसी थी, क्या आपको लगता है कि आज की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार उसी फांस में फंस गई है, ब्लैक मनी के इस दलदल में? पुनिया साहब, आप हैं हमारे साथ? ऐसा लगता है कि फिलहाल पुनिया साहब हमारे साथ नहीं है। एक छोटी टिप्पणी विनोद जी, क्या आप यही सवाल जो मैंने अभी पुनिया साहब से पूछा था, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आज उसी दलदल में फंस गई है? दरअसल काला धन का मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें कोई दो राय नहीं, विदेशी, खासकर विदेशी काले धन का। लेकिन जो हाइप क्रिएट किया भाजपा ने चुनाव के दौरान, जिस ऊंचाई तक ले गई, अब वहां से लौटना उसके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस सारे मानदंड, सारी कसौटियां आपने खड़ी की और अब आप वही सारी चीजें दोहरा रहे हैं जो प्रणब मुखर्जी पार्लियामेंट में कहते थे या चिदम्बरम कहते थे। वही बात अगर अरुण जेटली कह रहे हैं या मुकुल रोहतगी कह रहे हैं या भाजपा के नेता कह रहे हैं, तो तब जनता के सामने लगता है कि बात वही, यानी निरंतरता में ही सरकार चल रही है। तो वो श्याम जाजू जी क्या कहेंगे साहब, कोई जवाब है? सरकार निरंतरता में चल रही है या सरकार का इंटेंशन स्पष्ट है? नहीं, सरकार की मंशा स्पष्ट है। अच्छा, यूपीए का इंटेंशन भी तो यही था, कोई गड़बड़ नहीं है। नहीं, यूपीए का इंटेंशन भी तो यही था। नहीं, याजू जी, प्रणब मुखर्जी भी यही कहते थे लोकसभा में कि हमारा इंटेंशन बिल्कुल साफ है। प्रणब मुखर्जी तो बाकायदा आंकड़े देते थे कि हम इतने नाम ले आए, इतने 1000 करोड़ का पता लगा लिया, वो भी इंटेंशन की बात करते थे। चिदम्बरम भी इंटेंशन की बात करते थे। फरवरी 11 में जब सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो 14 तक वो गठित नहीं करते एसआईटी। हमारा इंटेंशन ये है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कल हम सूची देने को तैयार है। नहीं, वो तो वो भी उनको कहता है, वो भी देते हैं। का गठन करने को हम तैयार है। सुप्रीम कोर्ट। अच्छा जाजू साहब, एक बात बताइए, उन्होंने क्यों नहीं किया, इससे स्पष्ट होता है। जाजू साहब एक बात बताइए, आप देने को तैयार जरूर हैं, लेकिन आप भी जानते हैं कि इन तमाम नामों की जांच किए बगैर इन नाम को देना अपने आप में आपके लिए गले की फांस है। इसमें से पता नहीं कितने लोग ऐसे होंगे जो अपने तमाम अकाउंट्स आपके सामने रख देंगे और शायद सरकार के पास मुंह छिपाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो ये जांच की प्रक्रिया में इतना लंबा वक्त लगाना, तमाम चीजों को करना और उसके ऊपर इस पर लगातार चुनावी मुद्दा बना देना, आज आप लोग के लिए ये दरअसल बूमरैंग जो शब्द अंग्रेजी में कहते हैं वही तो होता दिख रहा है। जांच करने का काम एसआईटी का है। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी है, सरकार के मातहत काम कर रही है। समय पर नहीं, आप देखिए जाजू साहब, तो सही चीजों को बोलिए ना। करने लगेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी का गठन हुआ है, एसआईटी काम सरकार के मातहत कर रही है, यानी सरकार पर ही जांच की जिम्मेदारी है, कोर्ट पर नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि 65 साल जो नहीं हुआ वो 3-4 महीने में क्यों नहीं हुआ? एसआईटी का स्पीड क्या है, उन्होंने 4 महीने में क्या बिजनेस किया है,
वहां जाके क्या क्या डील की है, इसका अलग से आकलन करिए। एसआईटी एफिशिएंट है या सरकार ने कोई उसमें गतिरोध तैयार किया है, इसका आप आकलन करिए। चलिए एक और जाजू साहब सवाल मैं आपसे पूछ लूं। 3 दिन पहले सरकार ने कोर्ट में यही कहा था कि नाम सार्वजनिक करने की स्थिति में हम नहीं हैं। ये तो इस फटकार के बाद आप नाम सामने कर रहे हैं। आपने इंटेंशन की बात कही ना, तो मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं। अपमान नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना हमारा काम है, न्याय व्यवस्था पे हमारा विश्वास है। जब तक किसी पर कोई केस दायर नहीं होता, उस पर वेरिफिकेशन नहीं होता और वो सिद्ध नहीं होता, तब तक कोर्ट को पब्लिक करना ये हमारा काम नहीं था। अब सरकार मांग रही है तो आपकी इसी बात को लेकर इस चर्चा को खत्म कर इससे पहले एक छोटा सवाल दिनेश आपसे। जो नाम आज दिए जा रहे हैं उन नामों की जांच नहीं हुई है, किस तरीके से उनका आकलन किया जाएगा ये भी तय नहीं है। जाहिर सी बात है कोर्ट को इस पर जांच के आदेश देने पड़ेंगे। क्या ये अपने आप में सरकार के लिए उलझन का मामला नहीं है? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा क्रेडिट सरकार को देना पड़ेगा। पुराने तरीके में जो सरकार चल रही थी और जो ये सरकार चल रही है, एटलीस्ट आप कुछ एक्शन देख रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी एक दिन में ओवरनाइट कंक्लूड नहीं होता है। आपकी अपनी जो पिछली रिपोर्ट थी उसमें जैसे हमने देखा कि स्विट्जरलैंड कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपसे राजी नहीं है जी, चाहे वो पिछली सरकार थी चाहे वो ये वाली सरकार है। तो नेचुरली एक रिक्वेस्ट यही है कि जो भी नाम कल दिए जाए वो सार्वजनिक ना किए जाएं, वो कोर्ट में रहें, वो सीलबंद लिफाफे में रहें, उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, अगर प्रूव हो तो डेफिनेटली उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं और उनके अगेंस्ट जो भी स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन हो वो लिया जाए। लेकिन एक और सवाल जब छोटा था कि क्या सिर्फ वही 700-800 नाम ही हैं या उन्हीं के खाते हैं? महत्वपूर्ण सवाल तो यही है, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये है। चलिए अलावा क्या होगा? इसी के साथ हम इस चर्चा को यहीं छोड़े जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कालाधन पर कार्रवाई करने की मांग हर कोई करता जा रहा है, लेकिन जितना कालाधन हिंदुस्तान में है शायद उसका 10वां हिस्सा ही विदेशों में होगा। क्या सरकार इस पर ध्यान देती दिखाई देगी? बने रहिए हमारे साथ और खबरों के साथ तुरंत वापस आते हैं। आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।